राधे राधे, जय माई की। भक्तजनों, आज हम लोग भागवत कथा के अगले अंक में सबसे पहले नारद जी के पूर्व जन्म की चर्चा करेंगे। आप लोगों को याद होगा पिछले अंक में हम लोगों ने, काफी समय हो गया, जन्म जैसा लगता है, तो पिछले अंक में हम लोगों ने चर्चा की थी कि संत क्या होते हैं। तो नारद जी संत होने का आदर्श हैं, तो उन्होंने ऐसा क्या किया पिछले जन्म में कि जिसके कर्मों के फलस्वरूप इतना सुंदर उनको यह जीवन प्राप्त हुआ, इतना सुंदर यह जन्म प्राप्त हुआ, ऐसे भक्त वो हो गए। तो भक्तजनों, नारद जी अपने पिछले जन्म में खुद अपने मुख से बताते हैं, ये भागवत में कथा आती है कि नारद जी कहते हैं कि मैं वेदज्ञ योगी ब्राह्मणों की दासी पुत्र था। बचपन में ही माँ ने उन योगियों की सेवा में नियुक्त कर दिया था, और उनका स्वभाव, उनका चरित्र बड़ा सरल था, बहुत शांत था, बहुत स्थिर था, और उस समय वो उनकी सेवा में लगातार लगे रहते थे। जो कार्य कहते थे वो कर लिया करते थे, और उनकी आज्ञा अनुसार सिर्फ दिन में एक बार उनका जूठन, जो बचा कुचा भोजन होता था, वही सेवन करते थे। मैं कम बोलता था, ऐसा कहते हैं, और उनकी अनुमति से लगातार उनके साथ रहता था, तो वो जो वही बोलते थे, जो साधना करते थे, उसको लगातार मैं देखता रहता था, सेवा करता रहता था। तो इससे मेरी बुद्धि निश्चल व निर्मल हो गई। फिर एक समय आया जब वो महात्मा जाने लगे, तब उन्होंने इनको आशीर्वाद स्वरूप ज्ञान और साधना के सूत्र दिए, ध्यान के सूत्र दिए। धीरे धीरे वो ध्यान के सूत्र बैठने लगे, परंतु अभी वैराग्य का समय नहीं आया था, क्योंकि माता जी जीवित थी, माता जी की सेवा में लगे रहते थे। तो माता जी का एक ऐसा समय आया जब दुर्योगवश या संयोगवश उनको एक सर्प ने काट लिया, और उनके अंतिम कार्य करके ये निकल पड़े पदयात्रा, तीर्थ यात्रा करते रहे। एक समय ऐसा आया जहां पर इनको लगा कि बस अब हो गया, और वहां पर उन्होंने स्नान किया। संभवतः कोई तीर्थ स्थान था, ऐसा नाम नहीं आता। वहां उस तीर्थ स्थान में वो बैठ गए और उन्होंने ध्यान करना शुरू किया श्रीहरि विष्णु का। इनका हृदय नारायण के चरणों में स्थिर हो गया। एक क्षण के लिए इनको प्रभु का वो स्वरूप दिखा जिससे जीवन सफल हो जाता है। इन्होंने दर्शन किया प्रभु का, और स्वाभाविक रूप से अब एक बार जिसको दर्शन हो जाए कन्हैया का, वो क्यों छोड़ना चाहेगा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु अब मुझे मत छोड़िए, लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, अभी समय नहीं आया है, अभी आपको यात्रा तय करनी है। तो उन्होंने जिस शरीर में थे उस शरीर को ध्यान लगाया, ब्रह्मस्थ हुए और शरीर छोड़ दिया, और वो साक्षात ब्रह्मा जी में जाकर लीन हो गए। फिर उस पूरे युग का अंत हुआ, और ब्रह्मा जी के श्वास रंध्र से ये नारायण में भस्मीभूत कहिए या विलीन हो गए। जब युग परिवर्तन हुआ, तब ब्रह्मा जी की मानसिक पुत्रों में ये उत्पन्न हुए, और तब से ये लगातार इस सुंदर स्वरूप में रह रहे हैं, लगातार नारायण नारायण करते हैं। हम आगे बढ़े इसके पहले एक क्षण के लिए जरा इस कथा को थोड़ा और गहराई में समझें। ब्राह्मण योगियों के जो जूठन का सवाल आता है, वो सिर्फ फिजिकल बात नहीं हो रही है, वहां ये